नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एके सीरियल वाला पर। आज हम आपको मनसुंदर के इस धमाकेदार एपिसोड का डिटेल्ड ब्रेकडाउन देंगे, जहां अग्नि ने एक और बड़ी साजिश रची है और रूही और नाहर के बीच की गलतफहमियां और गहरी हो गई हैं। इस एपिसोड में भावनाओं का एक तूफान आया है, रिश्ते, इमोशंस और बहुत सारा ड्रामा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी के सबसे पावरफुल मोमेंट्स से। एपिसोड की शुरुआत होती है उस सीन से जब अग्नि, नाहर और रूही के बीच आग की घटना के बाद एक गहरी बातचीत होती है। ये सीन दर्शाता है कि कैसे अग्नि धीरे धीरे नाहर और रूही के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश कर रही है। नाहर को बहुत चिंता होती है कि धुएं के कारण अग्नि की तबीयत बिगड़ गई है और वो उसके स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने लगता है। वहीं दूसरी ओर रूही इस पूरे हादसे के लिए खुद को दोषी मान रही है। अग्नि इस मौके का फायदा उठाते हुए रूही पर इल्जाम लगाती है कि उसने एक प्रेग्नेंट महिला की सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा। इस सीन में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब नाहर खुद को भी इस हादसे का जिम्मेदार ठहराता है। नाहर का कैरेक्टर यहाँ एक सुलझा हुआ और जिम्मेदार व्यक्ति दिखाया गया है, जो केवल रूही को दोष नहीं देता बल्कि खुद की भी गलती मानता है। इस पर अग्नि की प्रतिक्रिया कुछ ऐसी होती है जो दर्शकों को उसके असली इरादों का अंदाजा दे रही होती है। अग्नि की चालें यहीं खत्म नहीं होती। वो आगे नाटक करती है कि खाना देखकर उसकी तबीयत और बिगड़ रही है। नाहर उसे बाहर का खाना लाने का सुझाव देता है, लेकिन अग्नि चालाकी से रूही और नाहर के बीच की बॉन्डिंग को कम करने के लिए प्लॉट बनाती है। इस दौरान रूही नाहर के करीब होती है और उनका मंगलसूत्र नाहर के शर्ट में फंस जाता है। ये एक प्रतीकात्मक सीन है जो रूही और नाहर के रिश्ते की मजबूती को दर्शाता है। लेकिन जैसे ही अग्नि ये देखती है, उसकी जलन बढ़ जाती है। उसकी ईर्ष्या साफ झलकती है और वो जानबूझकर फ्लावर पॉट गिरा देती है ताकि उनका मोमेंट डिस्ट्रक्ट हो जाए। इस पूरे सीन से साफ हो जाता है कि अग्नि रूही के प्रति कितनी नेगेटिव फीलिंग्स रखती है। उसकी जलन उसे और भी खतरनाक चालें चलने पर मजबूर कर रही है। आगे का सीन ड्रामा को और भी बढ़ा देता है जब अग्नि अपने असली इरादों का खुलासा करती है। वो अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी अजनबी से कॉल पर बात करती है। आपको क्या लगता है अग्नि की अगली चाल क्या हो सकती है, और नाहर और रूही के रिश्ते पर इसका क्या असर पड़ेगा? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। उसकी साजिश रूही के खिलाफ है और वो चाहती है कि रूही का मंगलसूत्र छीन लिया जाए। इस बीच रूही दवाइयां लेने बाहर जाती है और जैसे ही वो मार्केट में पहुंचती है, एक अजनबी उस पर हमला कर देता है। ये सीन दर्शकों के लिए शॉकिंग है क्योंकि इस हमले का मुख्य उद्देश्य रूही के मंगलसूत्र को छीनना होता है, जो उसकी शादी और नाहर के प्रति उसकी वफादारी का प्रतीक है। अग्नि के लिए ये सिर्फ एक चाल है, लेकिन रूही के लिए ये उसकी पहचान का हिस्सा है। जब रूही को दर्द और तकलीफ में देखा जाता है, तब दर्शक महसूस करते हैं कि इस घटना का उनके रिश्ते पर गहरा असर पड़ेगा। लेकिन सवाल उठता है, क्या नाहर समय रहते इस हमले को रोक पाएगा? इस पूरे एपिसोड का सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब नाहर, जो पहले से ही रूही की सुरक्षा को लेकर परेशान है, सही समय पर आ जाता है। वो उस हमलावर को रोकने के लिए किसी हीरो की तरह सामने आता है और रूही का मंगलसूत्र वापस ले आता है। यह सीन उन सभी दर्शकों के लिए बहुत संतोषजनक है जो ये देखना चाहते थे कि नाहर और रूही का रिश्ता इस हमले से प्रभावित नहीं होगा। आखिरी सीन में नाहर अपने हाथों से रूही को उसका मंगलसूत्र पहनाता है और ये सब खाटू श्याम जी के सामने होता है। ये बहुत बड़ा प्रतीकात्मक मोमेंट है जो दर्शाता है कि सच्चे रिश्तों पर कोई साजिश या गलतफहमी हावी नहीं हो सकती। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? अग्नि की साजिश तो सफल नहीं हुई, लेकिन क्या वो रुकने वाली है या फिर वो और भी खतरनाक चालें चलने की कोशिश करेगी? दूसरी ओर नाहर और रूही के बीच इस घटना के बाद जो प्यार और भरोसा बढ़ा है, क्या वो हमेशा ऐसे ही रहेगा? अगले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि अग्नि क्या नया प्लॉट बनाती है और क्या रूही और नाहर उसका सामना कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये था मनसुंदर के इस धमाकेदार एपिसोड का डिटेल्ड ब्रेकडाउन। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो हमारे चैनल एके सीरियल वाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए हर दिन ऐसे ही नए नए अपडेट्स और रिव्यूज लाते रहते हैं। आपको क्या लगता है अग्नि की अगली चाल क्या हो सकती है, और नाहर और रूही के रिश्ते पर इसका क्या असर पड़ेगा? नीचे कमेंट में जरूर बताइए और हमसे जुड़े रहिए अगले एपिसोड की और भी गहराई से चर्चा के लिए।